हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। और आज हम नए टॉपिक यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ में तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे जो मूल संविधान था उसमें उसका भाग नहीं था। ठीक है, इसे बाद में ऐड किया गया। और इसे बाद में कब ऐड किया गया? 42वें संविधान में किस में रखा गया है? फोर फोर का या 4A में जो है पार्ट 4A या के में का में रखा गया है। और अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 51 का या ए में जो है रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जो है भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और ये किस देश से प्रभावित है? रूस के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, रूस के संविधान से प्रभावित है। यानी जो पूर्व रूस था सोवियत संघ, उसकी बात करते हैं। पूर्व रूस के संविधान से प्रभावित है। यानी जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य जो संविधान में है वो रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। और इसे भाग 4 में अनुच्छेद 51A में इसे रखा गया है। इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया। और कैसे ऐड किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखे जाते हैं क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रभावित है? रूस के संविधान से प्रभावित है। इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो उनकी संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन जिस समय जोड़ा गया था उस समय कितनी संख्या थी? 10 थी। बाद में एक जो है जोड़ा गया। जो बाद में एक जोड़ा गया उसे 46वें संविधान संशोधन 46वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। लेकिन जब शुरुआत में जब जोड़ा गया, जब 1976 में, उस समय 10 थे। 10 हमारे मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी 10 जोड़े गए थे और बाद में एक और जोड़ा गया। लेकिन सिफारिश की बात करें, जो स्वर्ण सिंह कमेटी है इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने जाने की सिफारिश की थी। और सरकार ने जो प्रेजेंट टाइम में उस समय जो सरकार थी उन्हें जो इनकी सिफारिश को स्वीकार करते हुए और अपनी तरफ से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। हालांकि इन्होंने जिन सिफारिशें जो सिफारिशें की थी उसमें सारी सिफारिशें उनकी नहीं एक्सेप्ट की गई। लेकिन इसमें और भी जो उनकी तरफ से जो जरूरी लगा है भारत की जो भी जो प्रगति है भारत के हिसाब से उन कर्तव्यों को जोड़ा गया जो अनुकूल है भारत की। और इसमें जो है एक तरीके से जो नागरिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य दोनों को समाहित किया गया है। ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसमें नागरिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य दोनों को समाहित किया गया है। तो उसी हिसाब से इनको रखा गया है। आइए एक करके समझते हैं। इतनी फैक्चुअल जानकारी याद कर लें, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। स्वर्ण सिंह की कमेटी के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भाग 4A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत और रूस के संविधान से प्रभावित है। तो इतनी बातें याद रखें। अब देखते हैं कि जो पहला हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है। ठीक है, क्या है इसमें मौलिक कर्तव्य? कि संविधान का पालन करें। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर संविधान हमारे देश में सर्वोच्च है, नहीं सब कुछ संविधान ही है सबसे ऊपर, तो संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें और उसके जो आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, संस्थाएं हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय जो राष्ट्रगान है, इनका पालन करें। ठीक है, संविधान का पालन करें और नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय
झंडा हो गया, राष्ट्रीय झंडा, और राष्ट्रीय झंडा हो गया, राष्ट्रीय राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगान हो गया। ठीक है, ये आइडियल्स जो है, जो संस्थाएं हैं, उनका पालन करें। तो पहला ये हो गया। दूसरे में आएंगे, दूसरे में क्या कहा गया है? स्वतंत्रता के लिए, यानी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्श हैं, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। उच्च आदर्श किसकी बात करता है? उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। कीवर्ड देखिए, याद रखिए, ऐसे उसको रिलेट करते चलिए, कीवर्ड्स को याद करते रहिए। यानी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, उच्च आदर्श थे, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है। 3 में क्या कहा गया है? 3 में कहा गया जो भारत की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी है, एकता है, अखंडता है, उसका पालन करें और उसको अक्षुण्ण रखें, मतलब उसको सुरक्षित रखें। संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, संप्रभुता यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें, मतलब उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, और उसको सुरक्षित रखें या अक्षुण्ण रखें। ओके। 4 क्या कहता है? देश की रक्षा करें, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा, देश की रक्षा और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। ये पॉइंट याद रखिए, समझते रहिए। राष्ट्र की सेवा यानी जब बुलाया जाए, जब जरूरत लगे कि राष्ट्र को जनता की जरूरत है, तो हमेशा जो है राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। तो राष्ट्र, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 में क्या कहा गया है? 5 में कहा गया जो भारत की जो लोगों की यानी भारत के लोगों की समरसता मतलब सामंजस्य, यानी जो भारत के लोग हैं उनमें समरसता यानी सामंजस्य, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। सामंजस्य या समरसता या कह सकते हैं सामंजस्य या हार्मनी। ओके, हार्मनी या सामंजस्य, क्या कहेंगे इसको? सामंजस्य, हार्मनी और समान भातृत्व मतलब कि ब्रदरहुड की भावना का विकास करें, का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या जो प्रादेशिक विभिन्नता है इससे परे हो, इससे ऊपर उठ करके, यानी जो हमारी रिलीजियस है या हमारे लिंग्विस्टिक है या जो सेक्शनल डाइवर्सिटीज है, इससे ऊपर उठ करके हमें जो है लोगों के साथ सामंजस्य रखना चाहिए और समान भातृत्व की भावना का विकास हो, ताकि जो है हमारे राष्ट्र का निर्माण हो। और दूसरी इसमें एक बात क्या कही गई है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी मान्यताओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, सम्मान के यानी डिग्निटी के, सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, अच्छे से समझ में आया पॉइंट कि समरसता, सामंजस्य यानी भारत के लोगों में समरसता, सामंजस्य यानी हार्मनी या समान भातृत्व यानी ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, यानी जो भाषा, धर्म और जो प्रादेशिक विभिन्नता है, वर्ग आधारित जो विभिन्नता है, उससे ऊपर उठ करके, ठीक है, और ऐसी प्रथाओं, ऐसी मान्यताओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी जो इसका मतलब सीधा से सिंपल क्या हुआ कि स्त्रियों का सम्मान करें। फिर छठे में क्या कहा गया है? छठे में कहा गया जो हमारी जो सामरिक संस्कृति है, यानी हमारी जो समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें, यानी जो हमारी संस्कृति है, समग्र
समग्र संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, परंपरा के महत्व को समझें और परिरक्षण करें। परिरक्षण कर उसको संरक्षित करें, रक्षित करें, संरक्षित करें। जो हमारे समग्र संस्कृत गौरवशाली परंपरा उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, उसको संरक्षित करें। तो ये छठा हमारा मौलिक कर्तव्य था। सातवें में क्या कहा गया है? प्राकृतिक पर्यावरण को बचाएं। प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है, प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण की बात आ जाएगी तो वन हो गया, यानी फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, यानी झील्स हो गया, रिवर्स हो गया, या वन जीव मतलब वाइल्ड लाइफ, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का क्या है? संवर्धन करें, संवर्धन करें और उनकी रक्षा करें, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, के प्रति दया भाव, यानी जो क्रीचर्स हैं, जो जीव हैं, के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, यानी जो सभी क्रीचर्स हैं, जो प्राणी हैं, उनके प्रति दया भाव रखें और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करें, संवर्धन करें। फिर 8 में क्या कहा गया है? 8 में देखिए कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञानार्जन, मानवता और सुधार की भावना रखें, सुधार की भावना का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें। इसका मतलब क्या हुआ कि साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए, मानवता यानी ह्यूमनिज्म होना चाहिए, ज्ञानार्जन यानी नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त करने की जो एक तत्परता होनी चाहिए, और सुधार की भावना होना चाहिए, सुधार की भावना का विकास करें। तो ये इसमें बात करता है 8 में। 9 में क्या कहता है? 9 में जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूरी बनाए रखें, रक्षा और हिंसा से दूरी बनाए रखें, मतलब कि वायलेंस से दूर रहें, हिंसा से दूरी बनाए रखें, हिंसा से दूरी बनाए रखें। ठीक है, यानी 9 में क्या करें? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूरी बनाए रखें, यानी वायलेंस से दूरी बनाए रखें। फिर 10 में क्या कहा गया है? देखिए 10 में क्या कहा गया है कि जो सामूहिक यानी व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, कैसे? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां यानी सब में शामिल होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से जो गतिविधियां हैं सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। यानी व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से जो गतिविधियां हैं सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर सतत यानी बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा जो राष्ट्र है वो निरंतर समृद्धि को प्राप्त करे और उच्च सफलताओं को प्राप्त करे और ऊंचाइयों को छुए। ठीक है, इसलिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां करनी चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र की समृद्धि हो। ठीक है, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए इसमें क्या है? सिंपल सी बात समझ लीजिए, कुछ नहीं है कि व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधियां हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में यानी जितने भी सेक्टर्स हैं, ऑल एरियाज में, सभी में जो है मिलकर के बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे जो राष्ट्र की जो समृद्धि है वो निरंतर बढ़ती रहे, वो निरंतर जो है प्रोसीड होती रहे, और हमारा जो राष्ट्र है वो ऊंचाइयों को छुए और सफलताओं को प्राप्त करे। 11 वाला क्या है? ठीक है, 11 में क्या कहा गया है, इसे बाद में जोड़ा गया है कि जो 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए, बच्चों को
शिक्षा का अवसर, शिक्षा का अवसर देने की बात की गई है। ठीक है, हर माँ बाप का यानी हर जो पेरेंट्स हैं उनका उनकी एक ड्यूटी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान कराएं। ठीक है, तो ये बाद में जोड़ा गया था एज यू नो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसे बाद में ऐड किया गया। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से याद भी हो गया होगा। एक बार देखिए ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। क्या क्या पढ़ा मैंने कि मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया? 1976 में 42 में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 11 जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जिस समय जोड़ा गया था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, एक बाद में जोड़ा गया। और रूस के संविधान से प्रभावित है, रूस के संविधान से लिया गया है। और इसमें देखिए जितने इंपॉर्टेंट हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उतने ही हमारे मौलिक कर्तव्य भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों का वहन करने के साथ साथ हमें मौलिक कर्तव्यों का भी निर्वहन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बस इतना इसमें अंतर यह है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो एज यू नो सभी लोग जानते हैं कि संविधान में जो है न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, न्याय योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल नहीं है, यानी अगर मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो न्यायालय जाने की कोई सुविधा नहीं है, यानी कोई दंड देने की बात नहीं की गई है। सिर्फ जो है एक कर्तव्य है, हमारे नैतिक और जो नागरिक अधिकार कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उनको हमें पूरा करना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या पढ़ा कि संविधान का पालन करें और जो उसके आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनका पालन करें। और दूसरे में क्या कहा गया है, जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरे में कहा गया है कि जो राष्ट्र की भारत की जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, एकता है यानी यूनिटी है, और अखंडता यानी इंटीग्रिटी को जो है उसकी रक्षा करें, उसको बनाए रखें और उसको सुरक्षित रखें। चौथे में कहा गया है कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवें में कहा गया है भारत के लोगों में समरसता, सामंजस्य और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, ताकि जो है राष्ट्र की समृद्धि के लिए ऐसा बोला गया है। और जो धर्म और जो एक भाषा है या जो प्रादेशिक विभिन्नता है, जो वर्ग पे आधारित विभिन्नता है, उससे ऊपर उठ करके हमें जो है ब्रदरहुड की भावना का विकास किया जाना चाहिए। और इसी में जो है पांचवें में ही जो है ऐसी प्रथाओं को त्याग करने की बात की गई है, ऐसी मान्यताओं को त्याग करने की बात की गई है जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी जो वुमेन्स के डिग्निटी के अगेंस्ट हो। ओके, फिर छठे में कहा गया है हमारी जो समग्र संस्कृति है, यानी जो हमारी सामरिक संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा की मान्यता यानी उसके महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे, उसको संरक्षित करें। साथ में कहा गया है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति जो सभी क्रीचर्स और क्रीचर्स उनके प्रति दया भाव रखें। 8 में वैज्ञानिक अप्रोच करने की बात, वैज्ञानिक अप्रोच अपनाने की बात की गई है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानवता की भावना होनी चाहिए और जो है ज्ञान अर्जन की भावना, हमेशा जो है ज्ञान प्राप्त करने की तत्परता होनी चाहिए और सुधार की भावना होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा जो है सुधार के लिए हमेशा जो भावना का विकास किया जाना चाहिए। 9 में कहा गया सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए, यानी सार्वजनिक जो संपत्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, हिंसा से दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। 10 में कहा गया है कि जो व्यक्तिगत या जो सामूहिक गतिविधियां हैं, व्यक्तिगत या जो सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर सतत बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इससे क्या होगा, ताकि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा देश है, वो निरंतर समृद्धि को प्राप्त करे और सफलताओं को प्राप्त करे और उच्च ऊंचाइयों को छुए। 11 में कहा गया है, 11 को बाद में जोड़ा गया है कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। ये माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। तो इसे बाद में 46वें संविधान 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसे ऐड किया गया। तो ओवरऑल हमारे कितने हो गए, 11 हो गए। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, याद भी कर लिए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।